जय श्री राम पुजारी जी, आपको सबसे पहले तो जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। तो ये मंदिर के बारे में पहले तो ये बताओ, ये मंदिर किस जगह पर है? और ये गिरिडीह जिला में, झारखंड में गिरिडीह जिला है और ये झारखंडी बाबा के नाम से ही विख्यात है। बगल में एक बस्ती है, झारखंडी बस्ती, वही बस्ती के नाम से झारखंडी का नाम भी पड़ा है। और जब झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के नाम से ही झारखंडी के नाम से झारखंड का नाम पड़ा है। इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष देखिए, जानकारी? मंदिर कभी ढलाई नहीं होती है, सबसे पहली बात है। ठीक है, आप चाह के भी नहीं ढाल सकते हैं मंदिर को। वहाँ देखेंगे 2 शिवलिंग है, एक कर्मला लिंग है, एक शंभु लिंग है। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। महाभारत में अर्जुन जी का नाम तो सुने हैं। हाँ, अर्जुन। उनको एक वो शस्त्र मिला था जिसको नाम पुष्पधारी शास्त्र है, उनको यहीं पर मिला था। यहाँ ऐसे से लोग अनुष्ठान में हैं, माताएं लोग जो भिलोर से रिटायर है, किसी को कैंसर हो गया है, उन्हें बड़ा से बड़ा बीमारी यहाँ पर आने के बाद भोजनाथ ठीक कर देते हैं। जिससे डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन के अंदर मर जाएगा, वो बिल्कुल भी जीवित है। तो रही बात है कि हाँ, अनुष्ठान जो है वो बहुत तपस्या है, एक तरफ से है। फल पर ही आपको रहना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25 साल से अन्न नहीं खाए हैं, ओनली फल पर है। दूध भी पीना है तो कच्चा पीना है, शरबत पीना है तो चीनी का नहीं, गुड़ का। रात में बाबा यहाँ सपन देते हैं। यहाँ से तपस्या लोग तब जाते हैं जब बाबा यहाँ रात में सपन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। लाखों लोगों को बाबा मनोकामना पूर्ण किए हैं। जब से हमारी यहाँ आए हैं और जब हम यहाँ के बारे में जाने हैं, तब से बहुतों लोगों को देखे हैं। जो बच्चा लकड़ी लेके पीछे से चलता था, वो खड़ा होकर अभी बिल्कुल 2 चक्का बाइक चलाता है। अपने आँख से देखा हुआ थी, पीछे से घचकता था लकड़ी लेकर पूरा। धीरे धीरे दीवार पकड़ के खड़ा हुआ, फिर साइकिल चलाया, अभी तो 2 चक्का बाइक चला रहा है। यहीं बगल में रहता था, मंदिर में सेवा करता था और यहीं इधर उधर खाता था। अभी बिल्कुल स्वस्थ है, यहीं चाय बेचता है, अभी आपको दिखा सकते हैं बगल में। इस छत की डालने की कभी भी कोशिश की गई? बहुत बार हमारे वहाँ एक बगल में राजधनवार है, तो वहीं के एक हमारे भक्त थे, तो उनकी पत्नी को रात में सपन हो गया। यहाँ तक की सेटिंग हो गया था मंदिर। उसके बाद रात में भोलानाथ सपना दी उनकी पत्नी को। फिर आए, उसके बाद बोले कि हमें आकाश का जल चाहिए, हमें खुला में पसंद है, रहना पसंद है। फिर मंदिर ढलाई नहीं हुई। हम लोग बात ये तिरपाल जो देख रहे हैं मंदिर के ऊपर में, तो रात में श्रृंगार पूजा यहाँ पर होती है, विशेष पूजा वही है। यहाँ हम लोग भक्त 200-250 ब्राह्मण हैं। तो हर ब्राह्मण का 5 दिन का पारी होता है। प्रतिदिन वो फास्टिंग रहते हैं, उपवास करके, और शाम को 3 घंटा पूजन होती है। वहाँ देखेंगे 2 मुकुट होगा पित्तल का, जहाँ पूजा भी करवाए। 2 मुकुट था ना, वो मुकुट में से पूरा फूल से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, मुकुट सजाया जाता है। और रात में लगभग 3 घंटा पूजन होती है। हम लोग एक ब्राह्मण प्रत्येक दिन फास्टिंग में रहते हैं, वो पूजन करवाते हैं बाबा का। फिर बाबा का पूजन होती है, उसके बाद पट बंद हो जाता है। फिर 4 बजे सुबह में ही पट खुलता है, उसके बाद फिर पूजन पाठ का कार्यक्रम होता है। इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। सोमवार को शिवरात्रि में मेरे बाबा की शादी होती है। सावन हो गया, भादव, जितना कवरिया देवघर जाते हैं, झारखंड, बिहार और बंगाल, 3 राज्य में बाबा को अच्छी तरह से लोग जानते हैं। बिहार की भीड़ अगर दिखनी हो तो भादव चतुर्दशी, जिसको अनंत पूजा हम लोग फेमस जानते हैं, बिहार में अधिकतर पूजन होता है। उस दिन काफ़ी भीड़ होती है, कम से कम 50,000 लोग यहाँ पर आते हैं बिहार से। विशेष पूजा भादव चतुर्दशी के दिन बिहार से लोग आकर पूजा करते हैं। और शिवरात्रि हो गया, सावन हो गया, भादव हो गया, पूर्णिमा हो गया, जितना मुंडन का लगन है, जागरण का लोग करते हैं, कथा सुनते हैं। जिनको बाल बच्चा नहीं होता है, जिसको दवा और दुआ, भोलेनाथ के यहाँ दोनों आवश्यकता पड़ता है लोगों को, तो आते हैं बाबा यहाँ। बेलपत्र हम लोग उठा के देते हैं आशीर्वादी के रूप में, और बेलपत्र जब पाते हैं बाबा उनको भोलेनाथ सुंदर बच्चा देते हैं। जो रिटायर हो जाते हैं डॉक्टर से, वो कह देते हैं कि तुम अपने देखो, क्योंकि मनोकामना भोलेनाथ यहाँ पूर्ण करते हैं। अपने आँख से देखा हुआ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बोले बाबा की विशेष कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक सुना है कि देवघर के बड़े भाई हैं। बोलेंगे आप पंडित जी कैसे जानते हैं? देवघर के बड़े भाई हैं। वहाँ से जो माता लोग अनुष्ठान में रहती है देवघर में, तो वहाँ से रात में सपन होता है कि हमारे बड़े भाई झारखंडी बाबा हैं, वहाँ पर चले जाओ। और वहाँ से लोग आते हैं, वही माताएं लोग वहाँ बोलती है कि हम
देवघर में थे, मगर हमें वहाँ सपन हुआ कि आप झारखंडी बाबा हमारे बड़े भाई हैं, वहाँ पर आप जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वहाँ से लोग आके यहाँ बोलते हैं कि देवघर हमारे जो झारखंड धाम हैं हमारे बड़े भाई हैं। तो एक बार देख सकते हो मंदिर की, उसकी छत अभी तक भी पड़ी है। दिख जाएगा। ठीक है, तो जय श्री राम आप सभी को, हर हर महादेव।